तो क्या टॉपिक हमारा रहने वाला है आज? नंबर सिस्टम। तो गाइज देखिए, सबसे पहली बात अगर हम समझें तो देखो, नंबर सिस्टम क्या होता है कि जैसे मैथ्स में आपके कई सारे टॉपिक्स हैं। आप प्रॉफिट भी पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे। एडवांस में जाएंगे तो आपको पूरा ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सारे टॉपिक आपके जैसे आप 1D 2D 3D हर एक चीज़ आपको पढ़नी है। आपका जो नंबर सिस्टम टॉपिक है, ये मैथ्स का आप कह सकते हो बिल्कुल बेस है। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको नंबर्स की जानकारी होना चाहिए। होता क्या है कि जैसे अलग अलग टॉपिक होते हैं मैथ्स में। जैसे अगर एक सिंपल सी बात की जाए, पहले मैं एक ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं आपको, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमको आगे का ऑब्जर्वेशन रखना है अपने मैथ्स को लेके। तो जैसे आपसे कहा जाए, आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा, एज। सुना है किसी ने? या रीजनिंग में आया होगा एज। तो ऐसे एज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया। आपके पेपर में अभी जो लास्ट कल पेपर हुआ है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन का है के हैं, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने अगर पेपर एनालिसिस किया होगा तो देखिए, इनमें सब में नंबर्स का बहुत बड़ा यूज है। तो आप सबसे पहले आज हम लोगों का जो कंफ्यूजन अपने अलग करेंगे वो नंबर्स के करेंगे। ठीक है, साथ में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप बिल्कुल कॉपी पेन से कोई भी नाता नहीं रखेंगे, मतलब उससे कोई भी मतलब नहीं रखना है। जितनी देर मैं यहाँ पे समझाऊंगा, पूरा माइंडसेट आपका इधर ही होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग तो सबने लगा लिया था, क्या लगाया था? नंबर सिस्टम। और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से, ठीक है। ठीक, चलिए। तो देखिएगा, नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में पहली बात आई नंबर। ठीक है, तो यहां पे क्या आया? नंबर। अब इसको नंबर लिखो या नंबर्स, ठीक है। तो आखिर ये नंबर क्या होता है? व्हाट इज नंबर? एनीवन इन द क्लास जो बता सके व्हाट इज नंबर? कोई भी बताना चाहेगा? हाँ जी, बताइए। आप बताएंगे? डिजिट्स। और कोई? देखिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, अगर आपको किसी चीज को बनाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए आपको, तभी तो आप बना पाओगे। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स की बात तो कर लेते हैं। जैसे कभी भी हम जब डिविजिबिलिटी आप पढ़ेंगे, एक टॉपिक डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी सुने हो कि नहीं सुने हो? डिविजिबिलिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे नंबर और डिजिट में बड़ा खेल हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन वहां पे नंबर और डिजिट के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं वो हैं क्या, एक बार जरा हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल कितने हैं ये? बताइए भाई, टोटल कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। अगर आप देखोगे तो 0 से लेकर 9 तक ये हमारे पास 10 ऐसे डिजिट्स हैं जिनकी बिना हेल्प से हम नंबर्स को लिख राइट नहीं कर सकते। मतलब हम इनके बिना अधूरे हैं। जैसे नहीं कहते हैं, हम आपके बिना क्या हैं? अधूरे हैं। बिल्कुल आपको ऐसे माइंड सेट करके पढ़ना। देखो, मैथ्स एक चीज तो है ही है कि बोरिंग सब्जेक्ट है ना, और थोड़ा बहुत वीक भी होगा। तो बिल्कुल अच्छे माहौल में आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर नंबर्स की बात करे, आपसे कोई भी कहते कि भाई नंबर्स की बात करो, नंबर्स की बात करो, तो नंबर्स की बात हम तब करेंगे जब हमको क्या पता होगा। जल्दी से बोलो एक बार सब लोग, क्या पता होगा हमको? क्या पता होगा? डिजिट। और डिजिट हमारे लिए कहां से कहां तक के इंपॉर्टेंट हैं? 0 से 9। तो सभी को बोलना भी है। देखो, आप अगर एचडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया ये होता है कि आप पढ़ने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ थोड़ा सा बोलने पर भी फोकस्ड हो, ठीक है ना। तो चलो सब लोग बोलेंगे कि हमारे पास डिजिट कहां से कहां तक होने चाहिए? 0 से 9 तक। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ही हमारे पास 10 आया, क्या आया? 10 आया। पूरा समझेंगे, अभी कोई लिखेगा नहीं, जब मैं बोलूंगा तभी लिखना है सभी को। ये 10 आ गया। क्या ये डिजिट है? बताइए सब लोग, बताइए, क्या ये डिजिट है? बताइए, क्या ये डिजिट है? नहीं है। क्या है ये? नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 1 है और 0 है। तो इसका मतलब ये डिजिट से अगर मिलकर कोई बना है तो ये क्या कहलाएगा? जल्दी से बोलो एक बार सब लोग, क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। बताओ, बिल्कुल क्लियर है? अच्छा ठीक है, अगर आपके मन में थोड़ा सा संदेह हो, संदेह मतलब थोड़ा सा आपको डाउट हो, हम आपसे ये कह दें कि ये मेरे हैं, हम क्या कह दें?
कि ये 0 से लेके 9 तक ये सब किसके हैं? मेरे हैं, होल नंबर नहीं। अभी होल नंबर नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी होल नंबर पे भी चर्चा करेंगे। होल नंबर को जिस तरीके से हमने अपने माइंड में सेट कर रखा है वैसा कुछ नहीं है। होल नंबर बहुत आसानी से समझाएंगे एक एक बात आपको, ठीक है, बिल्कुल माइंड में उतर जाएगी। और कोई कहेगा भी कि भूल जाओ तो कहोगे कैसे भूल जाए, सर ने पढ़ाया था, भूल ही नहीं सकता हूँ। याद रखिएगा, अभी जितना बता रहा हूँ बस उस पर फोकस करना है। अगर हम कहते हैं कि 0 से लेके 9 तक ये मेरे पास हैं, श्योर हो? ये किसके पास हैं? सर के पास हैं। अब बताइए, इनको नहीं लेना है, इनको आप स्किप कर दो, देन राइट नंबर। क्या पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी है? बोलो, पॉसिबिलिटी है? आप बताइए सर, क्या पॉसिबिलिटी है? ध्यान से पढ़िए। अगर मैं आपसे ये कह दूं, पूरा कंसंट्रेशन इधर ही होना चाहिए आपका, अगर मैं ये कह दूं कि इनमें से कोई भी डिजिट आपको नहीं लेना है, देन राइट नंबर, तो क्या पॉसिबिलिटी है? आपसे कहा जाए कि नंबर लिखो, नंबर का मतलब क्या है कि आपने कुछ बिना सोचे समझे लिख दिया 29567, 29567, ये क्या है बताइए? ये नंबर है ना। अब ये क्या है? हमारा नंबर है। लेकिन इस नंबर को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? नीड किसकी हुई हमको? डिजिट्स की। आप कह सकते हो कि सर इसमें से देखा जाए तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि बिना इसके हम डिजिट नंबर बना लें। क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो आप समझ पाए नंबर क्या है? नंबर हमेशा किससे मिलकर बनेगा? डिजिट से। जब कभी हम डिजिट्स को लेंगे तो उसकी ही हेल्प से हम किसको ड्रॉ कर देंगे, बना देंगे? नंबर को। क्लियर है? बता दो, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे पहली बात आई कि सर नंबर सिस्टम में हमने देखा नंबर्स क्या हैं, तो नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन? ये सब क्या है आपके? ये सब क्या है आपके? ये आपके डिजिट्स हैं, ठीक है। अब नंबर्स के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? डिजिट्स इंपॉर्टेंट हैं। डिजिट्स में कहां से कहां तक? जल्दी से बोलो सब लोग, कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। कंफर्म हो? श्योर है? चलिए अब इसको नोट कर डालो जल्दी से। ऑनलाइन। नोट हो गया? आगे बढ़े? ठीक। चलिए तो आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा हमारा, अब हम समझेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या समझेंगे? प्लेस वैल्यू, हेडिंग लगाइए, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब देखिएगा एक बात समझेंगे यहाँ पे, बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, इसके बाद सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। जब हम बोलेंगे तभी आपको राइट डाउन करना है। देखिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यहाँ पे दो वर्ड हमको मिले, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। एक हमको प्लेस मिला और एक, सब लोग बोलो क्या मिला? फेस मिला। पहले समझेंगे, क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ठीक है, तो कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझो। पहला वर्ड बोलो हमको क्या मिला, सब लोग बोलो क्या मिला? प्लेस। और दूसरा क्या मिला? फेस। दोनों में अच्छा कौन होता है? फेस है। दोनों में अच्छा कौन होता है? फेस। तो फेस तो अच्छा होता ही है सबका, लेकिन प्लेस भी अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको समझने का पहले प्रयास करेंगे हम लोग थोड़ा सा। जब कभी प्लेस की बात करेगा, जैसे जब प्लेस वैल्यू की बात करता है, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 295, छोटा सा नंबर लिख दिया, या 7 भी लिख दिया आगे, ये लिख दिया, ठीक है। आपने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बचपन से यही सीखते चले आए हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड सब, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला नंबर, ये वाला डिजिट, सॉरी, ये वाला डिजिट किस प्लेस पे है? जल्दी बोलो, सब लोग बोलना है सभी को, बोलो सब लोग। वंस पे है ना? ये वाला जो 5 है, 5 का क्या है? वंस प्लेस पे है, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलना है, 5 किस पे है? बोल के बताना है, 5 किस पे है? ये किस पे है? ये पक्का ना? ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पावर जो होता है बिल्कुल अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा सर ये वंस पे है, ठीक है। तो अगर कभी भी इसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाए आपसे, क्या पूछी जाए? प्लेस वैल्यू।
तो समझिएगा ध्यान से, जब इसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो हमको पता है कि 5 इंटू वंस प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई। तो बता दो जल्दी से आंसर क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा? 5 आएगा। बताओ कोई दिक्कत? 5 आ गया, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 9 का प्लेस वैल्यू बताओ, 9 का प्लेस वैल्यू, तो 9 का बताओ कौन सा स्थान है, प्लेस है, 10 है ना। तो 9 में बताओ किससे मल्टीप्लाई होगा जल्दी से? 10 से। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ क्या हो जाएगा? 90। ऐसे बताओ 2 का, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए 2 का किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ऐसे बताओ हम लोग कर लेंगे, इसका बता दो जल्दी से कितना होगा? 1000 से। बहुत बढ़िया, कितना होगा? 1000। तो कितना हो जाएगा? 7000। वेरी गुड, ठीक। तो ये आपका क्या है? प्लेस वैल्यू है। अब एक बात समझाता हूं आपको, यहां पे देखो बालक, नींद आ रही है? पानी पी लो, ठीक है। देखो ध्यान से, तबीयत सही है आपकी? ठीक। तो अब यहाँ पे बताते हैं प्लेस वैल्यू आखिर चेंज क्यों हो रहा है। जैसे देखो होता क्या है, अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं माइंड में, ठीक है, ताकि कभी भूले ना, ये दिमाग से फॉरगेट नहीं होना चाहिए आपके। जैसे आप बताओ, यहाँ पे आप आते हो जब, या आप स्कूल कॉलेज जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका नाम, जैसे आप बताइए अपना नाम, संगीता, ठीक है। हो सकता है घर में आपका नाम कोई दूसरा हो, ऐसा है? चलिए घर का नाम बताइए। चांद, ठीक। अब देखिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हंसिए मत, आपको पूरा फर्क दिखा रहा है, आपकी रियल लाइफ से रिलेट करा के मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे हमने कहा मैम का नाम है क्या, नाम पहला वाला? संगीता, और दूसरा वाला चांद। तो घर में बोला जाता है चांद, और यहाँ पे जब कोचिंग आए तो यहाँ पे रजिस्ट्री कराई होगी नाम की संगीता, या स्कूल में फ्रेंड्स वगैरह बोलते होंगे संगीता, लेकिन घर में मम्मी पापा चांद बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, घर से आए कहाँ पे, कोचिंग, आप कहाँ आए? घर से कोचिंग, तो आपके जो यहाँ के फ्रेंड हैं आपको क्या बुलाएंगे? संगीता बुलाएंगे, लेकिन जब आप घर जाएंगे तो चांद बुलाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका प्लेस चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ बोलो? प्लेस चेंज हुआ। जैसे होता नहीं है कि जब आपका प्लेस, जैसे होता है शादी के बाद, शादी के बाद लोग ससुराल जाते हैं, जैसे मेरा शादी हो गया, मैं ससुराल गया, तो घर में मुझे मम्मी भले ही कुछ बोलती हूँ, इंटुआ चिंटुआ कुछ भी नहीं, एक सिंपल नाम होते हैं, टिंकू, रिंकू, लेकिन जब हम लोग ससुराल जाते हैं तो हमको क्या बोला जाता है? जीजा। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो ये प्लेस चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? प्लेस चेंज हो रहा है। प्लेस चेंज होने के बाद परिवर्तन आता है कि नहीं आता है बोलो? ध्यान से देखिएगा, ये बताओ इसका। अब अगर हम देखिएगा यहीं पे ध्यान से, अगर हम इस 2 को रफ करके यहाँ पे 5 लिख देते, ध्यान से देखिएगा, सेम इंसान है कि नहीं है, जल्दी बोलो, सेम कैटेगरी है कि नहीं है? यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे बताओ ये क्या है, जल्दी से बताइए? 5 है, और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ? अब ये कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे है, तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जैसे ही प्लेस चेंज हुआ, बताओ उसकी वैल्यू बदली कि नहीं बदली? बदल गई ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बोलो? प्लेस वैल्यू। क्यों? क्योंकि सर प्लेस चेंज होता है तो वो क्या हो जाता है? वो भी चेंज हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। बताओ बिल्कुल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी के अंदर? पक्का ना? श्योर हो सब लोग? ठीक है। आप कहाँ आते हैं? फेस। आप बताइए, क्लियर है? ठीक। अब आप बताओ। ठीक, अब आते हैं फेस वैल्यू पे। किस पे आते हैं? फेस वैल्यू पे। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दे दिया, नंबर हमने राइट कर दिया यहाँ पे 9528, एक नंबर लिख दिया। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसका फेस वैल्यू बताना है, क्या बताना है बोलो? फेस वैल्यू बताना है। चांद जब घर जाएंगे, ठीक है, तो मान लो मम्मी ने गेट खोला और मम्मी ने कहा हु आर यू। मम्मी ने क्या कहा? हु आर यू। तो बताओ इनको टेंशन होगी या नहीं होगी? होगी ना। अरे मम्मी आप मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं आपकी बेटी चांद। हुआ चांद? कौन चांद? ऐसा कभी होगा क्या? बताइए भाई साहब, नहीं होगा ना। क्या नाम है? ठीक है। अब बताइएगा, अगर ये जाए घर, तो अगर फादर या मदर इनको पहचानने से मना कर दें, तो इनके दिल पे क्या बीतेगी? टेंशन में आ जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी का फेस वैल्यू बोलो नहीं बदलता है। हम आए पढ़ाने आज या कल, आप बताओ पहचान जाओगे ना कि सुमित सर हैं? पहचान जाओगे ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि फेस कभी भी किसी का बदलता नहीं है। ये 8 का क्या रहेगा? 8 का क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। ये 2 का क्या रहेगा? जल्दी बोलो। 2 ही रहेगा। अच्छा बताइए, ये 5 का क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। ये बताओ 9 का क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत? तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बढ़िया से नोट करिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, नोट करिए।
हो गया, नोट कर लिया सभी ने? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेगा। अब देखेंगे पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग फटाक से। फाइंड द What if I told you you can erase negative thoughts, overthinking, and childhood trauma permanently from your life by rewiring your brain? Yes, it is possible. And I'm going to show you how. Hi, I'm Dr. Meghna Dikshit. For the past 28 years as a doctor, I've studied the human brain and how it works. I invite you to join my Ultimate Success Builder workshop where I will show you why success comes effortlessly to some people while the majority of the world struggles with it. My Triple R technique has helped more than 2 lakh people across the world have a healthier, happier, and more productive life. If you are someone who would like to learn this simple yet powerful scientific technique to create better relationships, amazing career, have more income streams, and much more success in your life, then sign up for the workshop now and I will see you at the workshop. difference between find the difference between place value of 5 in 32596 and the face value of 7, face value of 3 लिख लो, 3 in 96632। चलिए अब इसका आंसर करना है आप सभी को, ठीक है? आप सभी को इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर ये एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस। चलिए बताइए कितना आया आंसर सभी का, जल्दी से। क्या आया आंसर? तेज बोलिए। नहीं आया? नहीं आया ना? आप 500, ठीक है लिखा है। देखिए पहले समझिएगा क्वेश्चन को, क्या लैंग्वेज बोल रहा है। आप लोगों का आ गया आंसर? आ गया? कितना आया? 500, बहुत बढ़िया। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर। तो सबसे पहले ये बताइए आप लोग, इस नंबर को लिख लेंगे, ठीक है? इस नंबर को समझाने के नजरिए से थोड़ी देर के लिए लिख लेंगे 32569, या ऐसे ही बता दो आप लोग। बताइए इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, सब लोग बताइए। 500 है, क्योंकि ये किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, तो 100 हो गया। अब ये बताओ कि ये जो यहाँ पे 3 है, 3 का यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है? बताओ, फेस वैल्यू कभी बदलता है? यस या नो? फेस वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो इसका जो फेस वैल्यू है सर, इसका जो फेस वैल्यू है वो कितना है? 3 है। अब पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस। अब देखिएगा आप लोगों ने 500 आंसर निकाला है, क्या निकाला है? 500। तो आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझा, और जबकि एग्जाम, अच्छा देखिए सुनिएगा ध्यान से, पीछे आपको आवाज तो आ ही रही होगी, समझ में आ रहा है? पीछे यू लास्ट में सबसे क्लियर हो रहा है? जहां पे ना क्लियर हो पूछ लीजिएगा, ठीक है, तुरंत। तो जैसे ये 500 है, तो यहाँ पे बताइएगा इसका जो फेस है वो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा? 500 होगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो इसका फेस वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। अब डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे, मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है आपसे, एडिशन भी पूछ सकता है। क्लियर हो ना? जो पूछेगा वही करना है। तो कह रहा था जो इसका प्लेस वैल्यू है और इसके फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो। माइनस करना। तो यहाँ पे -3 कर देंगे। अब बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आई। 497, वेरी गुड। अब बताओ 500 आएगा? आएगा 500? अगर 500 आया चालान काट दूंगा सबका, याद रखिएगा, तुरंत चालान कटेगा 500 का। कंफर्म हो? चलिए एक क्वेश्चन और दें, चलिए तुरंत करिएगा, ठीक है? अब सीधे सीधे नंबर लिख रहे हैं या लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
965392। सेवन जीरो 68। ठीक, चलिए डिफरेंस बताना है सभी को। बताइए डिफरेंस क्या होगा। यानी पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो पहला वाला नंबर दिया गया है इसमें आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 का प्लेस वैल्यू लेना है, और इसमें कह देगा फेस वैल्यू ऑफ 6। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, और किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए आंसर, सभी का आना चाहिए। मैं सबकी एक बार जरा कॉपी देखूंगा, चलिए निकालिए फटाक से, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी का आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। आया बालक आपका? कितना आया? कहाँ गया? आपका आया? सॉल्व करिए तुरंत। आपका आया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब 300 आ गया उसका, 300 आ गया ना। अब उसको निकालिए, फेस वैल्यू उसकी क्या होगी? 6 होगी। फेस वैल्यू तो बदलती नहीं ना, नो चेंज। आ गया ना आपका? पीछे यू आ गया ना? ठीक, इधर सभी का हो गया। आप लोग बताइए, हो गया ना? ठीक, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में आंसर बोलिए क्या होगा? क्या आया आंसर? 300 इसका आया, और इसका 6 बताइए, माइनस करेंगे कितना होगा? 4 सॉरी 294, यही आया सभी का। अब बताओ क्लियर है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू? कोई दिक्कत तो नहीं है? डेसिमल का केस आप में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप कहो तो डेसिमल का केस भी हम बता दें, डेसिमल वाला केस भी हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बनेगा, लेकिन हम आपको डेसिमल वाला भी केस बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट कर दिया 123.143, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और हमको बताना है यहाँ पे देन प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। कितने लोग यहाँ पे हैं जो बता देंगे? कोई भी, एनीवन इन द क्लास जो इस 4 का प्लेस वैल्यू बता सके, जल्दी से। .4, वेरी गुड, गलत हो। 0.04, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा इधर से? आप लोग इधर बताना चाहोगे कुछ? हाँ, तो अब देखिएगा, देखिए सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि जहां पे डेसिमल लग जाएगा पेपर में, अगर उसने डेसिमल का केस दे दिया, पीछे समझिएगा, जब पेपर आपसे ये सोचेगा कि हम बच्चे को फंसा दें क्वेश्चंस में, ना कर पाए, तो वो कौन सा केस डाल देगा एग्जाम में? डेसिमल का केस डाल देगा। लेकिन डेसिमल के केस में हम आपको धीरे से निकालने चलेंगे, मतलब आपको डेसिमल वाले केस में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? होता क्या समझ लो, डेसिमल वाले केस को जब हम सॉल्व करेंगे पेपर में तो कैसे करना है आप ये देखो। पहले होता क्या है कि यहाँ पे हम अपॉन में, जैसे यहाँ पे ये है तो यहाँ पे हम 1/10 कर लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे 1/, क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे, इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन आपको वैसा कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ समझो कैसे पेपर में करना है। जहाँ पे डेसिमल लगे, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? डेसिमल लगा है, बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि सबसे बेस्ट तरीका, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे डेसिमल लगा था ना, और जैसे ही डेसिमल लग जाए तो तुरंत बाउंड्री बना देना, इधर वाला लैंड हमारा है, उधर वाला लैंड आपका है, मतलब क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका एक बन गया, ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है, और ये क्वेश्चन आपका अलग बन गया। लेकिन डेसिमल को भूलना नहीं है, डेसिमल को अपने दिमाग में सभी को रखना है, ठीक है? अब जैसे कह दे कि यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू, किसका प्लेस वैल्यू बोलो? 3 का। तो अभी तक जो करते आए हो, अभी जितना सीखा है हमने, जितना लर्न किया है, सेम वही तरीका लगाना है। जल्दी बताओ 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, जल्दी से सभी लोग, सबको बोलना है 3 का प्लेस वैल्यू। अब इसको भूल जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट तरीका देखो, ये बताओ इसका 3 का क्या होगा? 3, 2 का क्या होगा?
20, बहुत बढ़िया। 1 का क्या होगा? 100। क्लियर हो? क्लियर हो ना? आप इसको ऐड करोगे, देखोगे फिर 123 आ जाएगा, आएगा कि नहीं है? 123 आ जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो फिर यही आ जाएगा हमको। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे, अब देखो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ऐसे सभी को करना है, एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इधर देखो बालक, नोट नहीं करना है अभी, जब तक समझाएंगे तब तक सिर्फ आप बोर्ड पे देखेंगे, ताकि देखो एग्जाम में जाएंगे तो क्या हम अपना नोट्स लेकर के जाएंगे? एग्जाम में क्या लेके जाएंगे? यही तो लेके जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें डालना है, देन कॉपी। ठीक है ना? चलिए देखिएगा, अब आपसे कह दिया जाए कि इस थ्री का प्लेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है? प्लेस वैल्यू इस थ्री का। तो कुछ नहीं करना है, देखिए क्या कर रहे हैं, इस थ्री को लिखना है, सॉरी हाँ पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है? पॉइंट। अब ये देखो इस थ्री से पहले कितने डिजिट हैं, जल्दी बोलो, गिन के काउंट करो, कितने डिजिट हैं? 2 हैं। तो पॉइंट के बाद कितने जीरो लगा देना, बस हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गई ना बात? चलिए अब जल्दी जल्दी बताना यार। 4 का बताइए, 4 का प्लेस वैल्यू, 4 का, इसको रफ कर देते हैं। हाँ पॉइंट लगाएंगे ना, पॉइंट लगाता सर, बाउंड्री की इस तरफ की बात है, पॉइंट लग गया है, तो पॉइंट लगाएंगे। और 4 से पहले कितना डिजिट है, जल्दी बोलो? 1 है, तो 1 0 और 4, यही आंसर है। क्लियर हो? ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि 1 का बताइए जल्दी से, 1 का तुरंत बोलो सब लोग। तो सबसे पहले सर पॉइंट लगा था तो पॉइंट लगा देंगे, लेकिन सर 1 से पहले कोई डिजिट है क्या? पॉइंट से पहले कोई डिजिट है? नहीं है, तो सर क्या लिख देंगे, जल्दी बोलो? 1 लिख देंगे। बताओ क्लियर हो? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। क्या चीज डिफरेंस क्या नहीं आएगा? अच्छा कह रहे हो कि इसमें सर 4.04 नहीं आएगा? नहीं बालक, कैसे 40 हो जाएगा? आप ये बताओ यहाँ पे क्या करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? भाई डेसिमल लगाते हो तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या लगाते हो? जीरो बढ़ाते हो, इसलिए। ठीक है ना? अब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट देने हैं। एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, जल्दी से बताना है सभी को। 95.629। चलिए अब इसमें आप सभी को बताना है 2 का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऐसे बताओ बिना सॉल्व किए, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, जल्दी से बता दो सब लोग तुरंत, बिल्कुल हिट द क्वेश्चन। देखा कि सर पॉइंट, सर बाउंड्री लगाया, सर बाउंड्री लगाने के बाद सर देखा कि 2 और 2 लिखा सर, और 2 से पहले कितने डिजिट है, जल्दी बोलो? ये आंसर। बताओ कोई दिक्कत? लगा दो कोई? ठीक है, अगला क्वेश्चन। 937.624। ठीक है, हो गया। अब बताइए यहाँ पे, अगर आपसे कह दे 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू, जल्दी बताइए। और अगर आपसे कह दे 4 का, बोल दे कि भाई हमको बता दो 4 का प्लेस वैल्यू। चलो बताओ 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, जल्दी से। सर इसके बाद में 2 डिजिट हैं, यानी पॉइंट लगाएंगे सर, 2 जीरो बढ़ाएंगे और 0 4, खत्म बात। यहाँ पे इसका बताओ क्या होगा? 30। बताओ बात बिल्कुल क्लियर है सभी को? पीछे कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अगर हो तो अभी पूछ लेना, आगे बढ़े फिर। बहुत बढ़िया। अब देखिए जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो अभी जैसे हमने आपसे कहा था डिजिट की बात, सुनते रहिएगा। अभी हमने क्या कहा था आपसे, डिजिट की बात, देख लो पीछे। जब हमने डिजिट की बात आपसे की थी, ये रहा आपका डिजिट। तो जैसे अभी हमने आपको ये नहीं बताया है कि जैसे हम यहाँ पे 3 नंबर उठा लें, 3 डिजिट उठा लें यहाँ से और फिर नंबर लिख दें, तो कैसे भी नंबर लिख सकते हैं हम लोग। आपको मैंने उधर लिख के भी बता दिया था। हम आपसे कहते हैं कि 1 और 2 से नंबर्स बनाने हैं, तो हम लोग बना सकते हैं 1 2 2 1, या 2 1 1, कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ? बना सकते हैं ना? अब आती है बात, जैसे आपको बताया जाता है, जैसे हम आपसे ये कह दें कि 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट? चलो जल्दी बताओ, पक्का? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? सभी को पता है, नॉर्मल सी चीजें, आगे चल के अभी बताएंगे भी इसके बारे में, 4 डिजिट 5 डिजिट का, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोग लिखिए क्लासिफिकेशन, लिखिए हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सबसे पहले बताओ हमने कौन सा नंबर लिया है, किन नंबर्स की बात करने जा रहे हैं, सब लोग बताइए। अब कॉपी पेन से थोड़ा सा दूर, अब सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे आप लोगों से, नेचुरल नंबर। तो इसमें से कौन बालक या मतलब स्टूडेंट बताएगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? चलो आप बताओ, ब्लैक टी शर्ट बताइए सर। हाँ ठीक है, इन्होंने कहा 1 से स्टार्ट होते हैं। सर शुरुआत तो कर दी लेकिन एंड नहीं पता है, एंड कहाँ होंगे? 9 पे, हाँ इनफाइनाइट। ठीक है, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हमने इस चीज को 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? आपने इसको 1 से ही क्यों स्टार्ट किया? देखिए ये सब क्वेश्चंस हैं, हमने इसीलिए आपसे कह दिया, सुनते रहिएगा मेरी बात ध्यान से। हमने आपसे ये कहा है कि अभी कोई कॉपी पेन में लिखेगा नहीं, अभी सिर्फ आपको जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो बता रहे हैं उनमें कौन कौन से और क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सब चीजों पे जब आप पकड़ बनाओगे अपनी, तो जीवन में कभी भी कोई भी एग्जाम में बैठ जाओगे, वादा कर रहा हूं आपका बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। मैंने आप अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताया है, अभी बताया मैंने कुछ? आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया हर जगह में पढ़ा चुका हूं। 1000 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है जो अलग अलग फील्ड में है, अलग अलग एग्जाम्स में है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में है। अब कम से कम आपको बता दें कि जैसे एक दिन में हम लोग 8-8 बैच डील करते थे, 300 प्लस बैच पढ़ा चुका हूं। आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन उठ सकता है वो मेरे पास पहले ही आ जाता है, नहीं उठेगा तो मैं खुद ही उठा दूंगा उस क्वेश्चन को, कि आपको इस तरीके से सोचना चाहिए था। आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, मेंटल एबिलिटी, आपको पता होगा रीजनिंग सॉल्व करना है, आप जो बिल्कुल पागलों की तरीके सोच पाए उसकी रीजनिंग उतनी अच्छी होता है कि नहीं होता है? पेपर में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे या पूरा थ्योरी टाइप सॉल्व करवाएगा, क्या होगा? 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, जितनी जल्दी ऑप्शन टिक करो निकलो, पेपर आपका है, एग्जाम आपका है, नौकरी आपकी है। बिल्कुल पढ़ने का नजरिया बदल दो, फिर देखो मजा सिलेक्शन का। पेपर में यकीन मानो, इस बैच में आप आए हैं और 2 महीने बाद जब आपका बैच मैथ्स का खत्म होगा, अभी मैंने लास्ट पेपर देखा कल, आज कल वाला, एवरी क्वेश्चन विद इन 20 सेकेंड में आप डील करोगे, एवरी क्वेश्चन विद इन 20 सेकेंड। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, आराम से पढ़िए, ठीक है? इसीलिए एक एक बात आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपके अंदर। चलिए, जब बात नेचुरल नंबर्स की आई तो सर ने बोला कि सर अगर हम 1 से लेके इनफाइनाइट तक डील करें तो वो सारे क्या है नंबर्स? नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी बात हमने मान लिया। और सर की बात पे हमने चीज लिख दी यहाँ पे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक? इनफाइनाइट। ठीक है ना, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। अब ये बात तो हमको बुक में भी लिखी मिल जाती है, ये बात हमको बुक में लिखी मिल जाती है। अच्छा सर होता क्या है कि जब हम बात जीरो की करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट, जब हम बात जीरो की करते हैं तो आपको पता होगा नंबर लाइन, अभी जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं तो आपको अभी आगे आएगा नंबर लाइन। आपको पता है बीच में क्या होता है, सब लोग बोलो क्या होता है? जीरो होता है। इधर कौन से इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव। इधर कौन से होते हैं? पॉजिटिव। इधर कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अभी देखिएगा, हम जीरो को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अपनी नजरों से, जीरो बहुत बड़ा खेल खेलता है आगे चल के नंबर सिस्टम में। तो हमने कहा जो जीरो है ये तो कंफर्म है कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, बट व्हाई? कोई बता दे क्लास में जितने लोग बैठे हो। हाँ क्या बताया? वाह, कह रहे हैं जीरो का खुद का वैल्यू ही नहीं है, बेचारा जीरो सुन लेता तो आत्महत्या कर लेता। अरे भैया मोरे, जीरो का बहुत बड़ा वैल्यू है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। Hello, Moto. Motorola Edge 60 Pro, the edge of excellence. Hello, Moto. Momentum stocks na
किसी का इंतजार नहीं करते, इसलिए ग्रो लेकर आया है पे लेटर विद MTF। इस फीचर से आप अपने बैलेंस से 4 गुना तक शेयर्स खरीद सकते हो, वो भी इंस्टेंटली। एंड द बेस्ट पार्ट, इंटरेस्ट रेट एज लो एज 9.75% पर annum है। ग्रो ने MTF को और भी सिंप्लीफाई कर दिया है विद इट्स समरी सेक्शन, जहां आप क्लियरली अपनी ओपन पोजीशंस, बोरोड फंड्स, डेली इंटरेस्ट रेट और टोटल इंटरेस्ट रेट देख सकते हो। अब अपने स्टॉक्स की तरह आप भी मोमेंटम पिक करो, तो ग्रो डाउनलोड करो और बस एक क्लिक में पे लेटर विद MTF एक्टिवेट करो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. देखिए, अगर हम किसी नंबर के पीछे जीरो ऐड कर दे, देखो जीरो का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? अगर मेरे पास 1 है और जीरो ऐड कर दें, क्या होगा? 10 हो जाएगा। एक जीरो और ऐड कर दें, एक जीरो और ऐड कर दें, देखा जीरो का वैल्यू? जिसके जीवन में जीरो है वो कितना खुश होगा। आप बैंक अकाउंट चेक करो, अपना बैंक बैलेंस, फोन पे, गूगल पे। अच्छा, जब उसके पीछे 10-15 जीरो लगे हो तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताओ, एक बार सब लोग बताओ कैसा लगेगा? जैसे 6 जीरो लगे हो, ऐसे लिखा हो 5 और कितने जीरो लग जाएं? 6 जीरो, 2 3 4 5 6। सुबह सो के उठो, बैलेंस चेक करो और अचानक से 6 जीरो लग गए। अच्छा ये बताओ, उठो सुबह सुबह और एक जीरो लगा हो तब अच्छा लगेगा या इतने जीरो लगे हो तब अच्छा लगेगा? ऊपर वाला ना। कितना आए सर कोचिंग कोचिंग, फिर काहे पढ़े, नौकरी चाहिए ही नहीं, यही ना? देखो ध्यान से, तो ये जीरो लगाने हैं, जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो ये जीरो भी लग जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, जीरो अपने आप में एक डिजिट है, और अगर डिजिट है तो उसका वैल्यू है। सिंपल सी बात है, अगर कोई डिजिट है तो उसका वैल्यू है कि नहीं है? अभी आपने देखा देखा कि नहीं देखा? ठीक है, तो उसका वैल्यू नहीं होता है। अब सुनिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं सर। जीवन में उस व्यक्ति का वैल्यू नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर अपनी खुद की एबिलिटी नहीं है, योग्यताएं नहीं है। इस बात को ऐसे समझिएगा, आपने देखा होगा रोड पे कुछ लोग भी होते हैं जो मांग के खाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर उनकी हम बात करें, भगवान करे कि गॉड सबको इतना दे दे कि किसी को ऐसी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो आपको पता है क्या उनकी कोई वैल्यू होती है? नहीं होती है। उनकी अपने आप में खुद की वैल्यू होती है, लेकिन उनके ना रहने से और या रहने से किसी को कोई फर्क पड़ता है? बताओ। कोई रोड साइड व्यक्ति है जो मांग के खा रहा है, आप देखते होंगे, हम तो देखे हैं कई जगह पे, ऐसे जाते रहते हैं, मांगते रहते, खाते रहते, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, चले गए, कोई किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो जब किसी की वजह से कोई फर्क किसी को ना पड़े, इसका मतलब उस इंसान का व्यक्तित्व सही नहीं, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बताओ, जीरो अपने आप में एक ब्रांड है कि नहीं है? जीरो अपने आप में एक ब्रांड है। अभी इसके पीछे के रीजंस आपको बताएंगे। जो लोग जीरो को हल्के में लेते हैं, कहते हैं जीरो कुछ है ही नहीं, अभी तो आज ये फर्स्ट क्लास है हमारी, अभी आपको दिखाएंगे जीरो के खेल कैसे निराले होते हैं। वो तो आपका वो लेवल नहीं है एग्जाम का, अगर उस लेवल पे पढ़ाना होता तब आपको बताते जीरो कितना अच्छा चीज है। ठीक है, तो जीरो अपने आप में एक ब्रांड है, याद रखिएगा। लेकिन चलो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है जीरो का रोल। तो देखो, नेचुरल नंबर्स में जीरो का कोई रोल नहीं है। क्यों? रीजन समझिएगा। जैसे हम बता दें कि आज चलो मेरी पहली क्लास है, मेरी फर्स्ट क्लास है आप लोगों के साथ में, आप लोग क्या खाना पसंद करोगे? जल्दी से बताओ, क्या खाना पसंद करेंगे? जल्दी से बताइए, सब लोग पीछे आगे, सब लोग मंगवा देते हैं चिप्स, बस हो गया। ये देखो चिप्स पे आगे रुक गया। अरे कुछ बढ़िया बोला होता, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कुछ तो बोला होता बढ़िया। चिप्स 5 रुपए का है? कोई बात नहीं, लड़का है, हमको समझ सकता है, सर के पास पता नहीं पैसा हो कि ना हो, है ना? लड़के लड़के की ही फीलिंग समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। हाँ, अच्छा क्रेप्सी बोला था, महंगा आता है क्या? अच्छा हमें लगा चिप्स बोला है। चलो कोई बात नहीं है, चलिए तो चिप्स मंगवा देते हैं, क्रेप्सी जो भी कह रहे हैं मंगवा देते हैं। लेकिन अब इतना मार मुंह से पसीना आने लगा है, खाने के लिए देंगे नहीं, मजाक कर रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मंगवाएं यहाँ पे, अब ध्यान सुनिएगा, तो जैसे मान लो, क्या नाम है आपका? ठीक है, हम अपने भाई साहब से ही स्टार्ट करेंगे, या मान लो इन मैन से स्टार्ट करें या इनसे स्टार्ट करें। तो हमने मंगवाए, तो सबसे पहले बताओ हम काउंटिंग करेंगे ना? सबसे पहले बताओ क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। और काउंटिंग कैसे करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ? कहां से? 1 से तो स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। अब देखो, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब ध्यान सुनिएगा, मान लो इस क्लास में सिर्फ 4 लोग होते हैं, अब सब लोग ये आगे बैठे 4 लोगों को देखो, इनका नाम तो खैर याद हो गया है मुझे, आपका जो भी हो, आपका जो भी हो, आपका जो भी हो, इन 4 लोगों को सब लोग देखिएगा, पीछे वाले भी, इन्हें देखिएगा। हमने 4 समोसे मंगवाए, यू नो समोसा, ठीक, हमने 4 समोसे मंगवाए। और काउंटिंग कैसे करेंगे देखिएगा, 1, और ऑनलाइन वाले भाई साहब देखते रहिएगा, समोसा खिला नहीं रहे, मजाक कर रहे हैं, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि सर ने वहां समोसा खिला दिया, हमको नहीं दिया। तो काउंटिंग से स्टार्ट करें, 1 2 3 और 4। तो दुकानदार के पास जाएंगे और कहेंगे हमको कितने समोसे दीजिए? 4 समोसे दीजिए।
तो जब हम बोलेंगे 4 समोसे दीजिए तो वो 4 देगा, इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे ही हमने समोसा डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये सब खुश है खा के। लेकिन अगर यही काउंटिंग हम 0 से करते, ध्यान दीजिएगा, 0 1 2 3, किस पे खत्म हुआ, इंड हुआ 3 पे, 3 पे इंड हुआ ना। तो हम दुकानदार से क्या बोलेंगे, कितने समोसे दो, 3 समोसे दो। अब देखना किसका समोसा गया, 0 वाले का। ये 3 तो खाएंगे और 0 वाला सिर्फ देखेगा, कहेगा सर हम सिर्फ देख के फील करेंगे, हैं? ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए कभी भी याद रखिएगा कि जब भी कभी हम काउंटिंग का काम करते हैं तो वहां पे 0 क्या करता है, पूरी सीरीज को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए हम उससे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं महाराज तुम बाहर ही रहो, ठीक है। तो 0 नॉट अ नेचुरल नंबर, नोट पॉइंट डाल के लिख लो, ठीक है, नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, जल्दी से बोलो सब लोग, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। क्लियर हो सब लोग, वेरी गुड। हाँ नोट कर लो, कितना टाइम हो गया, 12:07, ठीक है। चलिए 1-2 नंबर और देख लेते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर, तो इवन नंबर की जब बात करते हैं तो आप लोग बताएंगे कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 और 8 डैश डैश डैश, ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। अगर हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं, लिखेगा कोई नहीं अभी, 1 3 5 डैश डैश डैश, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। अब मेरी बात समझिएगा सब लोग बहुत ध्यान से, अभी लिखो मत आप लोग, ये ऐसे लिखा रहेगा, आराम से लिखिएगा, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 देन नंबर इज इवन, यही तो कहते हैं। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर कैसा है, सभी बताओ कैसा है, इवन है। लेकिन अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, देन नंबर इज ऑड। जैसे आप बताओ 9 इवन है या ऑड, ऑड है। क्यों ऑड है, क्योंकि सर 2 के टेबल में नहीं आता, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 नहीं आता। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 8, इवन है या ऑड, इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा या नहीं, जल्दी बोलो, 2 से डिवाइड होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये आपके इवन और ऑड नंबर हो गए। तो एक बार फिर से, ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या है। और याद रखिएगा कि कल की जो क्लास होगी वो क्लास कोई भी मिस ना करे, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत मस्ट है। और याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में आपके बैठा देंगे पूरा क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन हर एक टॉपिक में मैथ्स में आएगा, देखने को मिलेगा। चाहे जो आप एलसीएम एचसीएफ आगे पढ़ेंगे, आपको वहां पे क्लासिफिकेशन मिलेगा, बिल्कुल नजरिया बदल जाएगा आपका, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो एक बार फिर से कॉपी पेन पे ध्यान नहीं देंगे, अभी ये नोट करेंगे बाद में। चलो सबसे पहले बताओ हमने क्या सीखा कि नंबर्स क्या है, सब लोग बोलिएगा, बोलेंगे सब लोग, नंबर्स क्या है जल्दी बोल के बताओ। नंबर्स कैसे बनता है, सब लोग बोलिए पीछे तक, नंबर कैसे बनता है, डिजिट से। डिजिट हमारे लिए कहां से कहां तक के इंपॉर्टेंट है, 0 से 9 तक। अगर ये 0 से 9 तक डिजिट नहीं होंगे तो क्या हम नंबर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो यही बेस है हमारे नंबर्स के, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि जब फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की बात करी तो बताइएगा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, प्लेस में चीजें चेंज होंगी या फेस में, जल्दी बोलो, प्लेस में चेंज होगी या फेस में, प्लेस में। फेस में नो चेंजमेंट। वो बात अलग है कि लड़के कभी कभी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आजकल मेकअप का जमाना है होता नहीं है कि जब शादी करने गए तो कोई और था और जब सुबह देखे तो कोई और है, तो वहां पे फेस चेंज हो सकता है लेकिन और कहीं नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेस वैल्यू हमेशा चेंज होगी लेकिन फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो बताओ प्लेस वैल्यू में आपको पता है कैसे क्या क्वेश्चन होंगे, बता दिया है करके। कल क्या करेंगे, और ढेर सारे 2 4 5 क्वेश्चन और करवा देंगे आपको, ठीक है। वो हम टाइपिस्ट महोदय से अपने टाइप करवा के जो बैठते हैं और आपको और ज्यादा क्वेश्चन करवा देंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो बताओ बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। चलिए डेसिमल वाले केस में बताओ क्या करेंगे, अभी उठना नहीं है। डेसिमल वाले केस में क्या करेंगे, एक बार फिर से देखो। चलिए डेसिमल वाले में को यहाँ बाउंड्री मान लेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार रिवाइज करते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। इधर वाले को इधर वाले सॉल्व करेंगे जो कॉन्सेप्ट है हमारा, और इधर वाले को कैसे सॉल्व करना है कि जिस नंबर का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो बदलेगा नहीं, फेस वैल्यू तो वही रहेगा। अगर इसका प्लेस वैल्यू पूछा है तो प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। 3 से पहले जल्दी बोलो
कितने डिजिट हैं उतने जीरो ऐड कर लेंगे और पॉइंट लगा देंगे। क्लियर हो? ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखें कि नेचुरल नंबर क्या है, जल्दी से बोलो। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। जीरो क्यों नहीं है, समझ में आ गया? क्योंकि जीरो काउंटेबल नहीं है। कभी भी सीरीज में हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, जब भी कभी किसी चीज की गिनती की जाती है, जैसे आप देखते होगे शादी होती है जब तो कार्ड छपता है। क्या छपता है? कार्ड। कार्ड नहीं होता, इनविटेशन कार्ड छपता है कि नहीं छपता है? तो जैसे कैसे इनविटेशन कार्ड छपता है, काउंटिंग में छपता है ना, कि जैसे आपके 100 दोस्त हैं तो 100 के नाम, जैसे आपका नाम, ठीक है आपका याद हो गया चांद, तो जैसे कह दिया जाए चांद जी का कार्ड 1, क्या ऐसे बोला जाता है चांद जी का 0? नहीं बोला जाएगा ना। इसका मतलब इनके निमंत्रण देने का मन नहीं है हमारा, है ना? समझ गए ध्यान से, इनके यहाँ निमंत्रण देने का मन नहीं है, इनको इनवाइट करने का मन नहीं है। तो कभी भी काउंटिंग 0 से स्टार्ट ना होके कहां से स्टार्ट होती है, जल्दी बोलो? 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। इवन नंबर क्या होता है सब लोग बताइए? इवन नंबर अगर 2 से डिविजिबल, 2 से अगर डिविजिबल है तो क्या है, जल्दी बोलो? इवन है। जल्द भैया बोलो अच्छे से। अगर 2 से डिवाइड है तो क्या है? इवन है। और 2 से नहीं डिवाइड है तो क्या है? ऑड है। अब बताओ क्लियर है? हम लोगों को पहला दिन है, ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे आप पे हम, चाहे वो ऑनलाइन वाले भाई साहब हों या ऑफलाइन वाले हों, ठीक है ना? आराम से पढ़ेंगे। हमारे पास कितने शायद 2 से 3 महीने का टाइम है ना अभी पेपर तक। ऐसा पढ़ेंगे एक भी क्वेश्चन पेपर में आपका रुकने वाला नहीं है, इतना भरोसा रखिएगा, ठीक है? थैंक यू क्लास। और कल वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि क्लासिफिकेशन कल मैं खत्म करूंगा, फिनिश करूंगा उसको।